रेगिस्तान में तपती रेत में बढ़ती एक लड़की को ऐसा मिलता है जो उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देने वाला था। वो जमीन में दबी चमकती चीज को निकालती है और हैरान रह जाती है क्योंकि वो कोई आम चीज नहीं बल्कि एक जादुई चिराग था। लेकिन उसे मजाक समझकर वो चिराग को दूर गुस्से से फेंक देती है। अगले ही पल वो चिराग वहाँ से घूमकर वापस उसके पैरों के पास आ गिरता है। लड़की घबरा जाती है, ठोकर खाती है और गिर जाती है। अगली बार वह गुस्से में चिराग उठाती है और चिल्लाती है, कौन है जो मेरे साथ मजाक कर रहा है। तभी चिराग कांपने लगता है। उसमें से आती है कुछ रहस्यमयी आवाजें। उसे अपने सामने कुछ धुंधला अतीत दिखाई देता है जहां उसकी शक्ल की एक और लड़की उस चिराग को थामे खड़ी है। अचानक आसमान काला पड़ जाता है और रेगिस्तान में उठता है एक भयानक तूफान। चिराग फूट पड़ता है और उसमें से निकलता है लंबे बालों वाला एक जिन्न। लड़की डरते हुए अपने बालों का कांटा निकालती है और उसकी ओर तान देती है, लेकिन जिन्न पल भर में उसके पीछे आ जाता है, उसकी खुशबू सूंघता है और मुस्कुराकर कहता है, तो आखिरकार तुम्हें मिल ही गई। 988 सालों बाद सदियों तक चिराग में कैद रहने की वजह से उसका सिर चकराने लगा। लड़की उसे पागल समझकर जाने लगती है, लेकिन जिन हांफते हुए उसके पीछे आ जाता है, कहता है, रुको, मैं तुम्हारा जिन हूँ, इस चिराग का जिन। लड़की उसकी एक भी नहीं सुनती और वहाँ से निकल जाती है। तभी वो अपने आलीशान होटल में पहुँचती है। दरवाजा खोलते ही उसके होश उड़ जाते हैं। कमरा जिन के लंबे बालों से भरा हुआ था और वे खुद सोफे पर बैठा मुस्कुराते हुए उसकी ओर देख रहा था। लड़की हिचकिचाकर कहती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जिन हल्की मुस्कुराहट के साथ जवाब देता है, बस तुम्हें वो याद दिलाना है जो तुम 988 साल पहले भूल गई थी। जिन अपने लंबे बाल सबूत की तरह सामने करता है और कहता है, देखा जे है सदियों की कैद के निशान। अच्छा, सच में 988 सालों के बाद तुम्हारी दाढ़ी क्यों नहीं बढ़ी? जिन उसकी ये बात सुनकर हैरान हो जाता है। कुछ पल उसे कुछ जवाब नहीं सूझता। फिर बात बदलते हुए कहता है, तुम नहीं जानती मैंने 988 साल कैसे गुजारे हैं। हर पल हर सांस बस इस दिन का इंतजार था जब ये चिराग फिर से खुलेगा। फिर हमें जिन के अतीत को दिखाया जाता है जहाँ पर जिन चिराग के अंदर कैद था। चिराग के भीतर अकेला और गुस्से की आग में जलता हुआ वो हर दिन उस लड़की को कोसता जिसने उसे हमेशा के लिए बंद कर दिया था। लेकिन उसके बदला लेने की प्यास ने उसे चतुर बना दिया। उसने अपने रेशमी पालतू को इंसान के रूप देकर बाहर दुनिया में भेजा ताकि वो उसे हर खबर दे सके। भविष्य फिर से वर्तमान में लौट आया। जिन उस लड़की को अपनी दर्द भरी कहानी सुना रहा था। उसकी आवाज बारी थकी हुई थी, जैसे हर शब्द में सदियों का बोझ हो। लेकिन जब जिन ने मुड़कर देखा तो उसकी आंखें फैल जाती है। लड़की उसकी लंबे बालों को चादर की तरह उड़ेलकर आराम से सो रही थी। जिन का चेहरा लाल पड़ जाता है। गुस्से में उसकी आंखें चमक उठती है, तुम मेरी कहानी सुनने की वजह सो गई। फिर वह चिराग के अंदर चला जाता है, लेकिन लड़की सच में नहीं सोई थी। लड़की के होठों पर हल्की सी मुस्कुराहट उभरती है। वो उठती है, चुपचाप उस चिराग को पकड़ती है, उसे कहती है, अब बाहर आओ और अधूरी कहानी सुनाओ। जिन दोबारा से बाहर आ जाता है। उसकी आंखों में अब थकान नहीं थी बल्कि एक रहस्यमयी चमक थी। वो गहरी आवाज में कहता है, मेरी कहानी अभी खत्म नहीं हुई। वो आगे बताता है, सदियों पहले मैंने एक कसम खाई थी, अगर मेरा अगला मालिक एक नेक इंसान निकला मैं खुद को खत्म कर लूंगा, लेकिन अगर वह मुझे बुराई के रास्ते पर ले गया तो मैं हमेशा के लिए आजाद हो जाऊंगा। ठंडी हंसी हंसते हुए बोलता है, अब तुम मुझे समझ रही हो ना? मुझे एक तुम्हारी गलत इच्छा चाहिए और मैं आजाद हो जाऊंगा। लड़की उसे घूरती है मगर कोई जवाब नहीं देती। तभी सड़क पर अचानक एक तेज बाइक उसकी आंखों के सामने से गुजरती है। जिन उसे देखकर डर जाता है। उसने ऐसा कुछ सदियों से नहीं देखा था। लड़की की आंखों में एक शरारती चमक आ जाती है। वह अपनी सहेलियों के साथ बाजार घूमने के लिए जाती है। जिन भी उसके आसपास मंडरा रहा था। लड़की हंसते हुए जिन को धीमी आवाज में कुछ कहती है। जब उसकी सहेली उससे पूछती है, तुम किससे बात कर रही हो, तो मुस्कुराकर जिन की ओर इशारा करती है, लेकिन किसी को कुछ दिखाई नहीं देता। लोगों को लगता है वह पागल हो गई है क्योंकि लड़की अब हवा में बातें कर रही थी और बीच बीच में जिन के साथ लड़ने लगती है। सब हैरानी से उसे देखने लगते हैं। जिन हक्का बक्का रह जाता है, ये क्या कर रही है? धीरे धीरे उसके मन में शक पनपता है। धीरे धीरे उसके मन में शक पनपता है, शायद ये लड़की पहले से बुरी इंसान है। उसी वक्त लड़की एक दुकान में दाखिल होती है जहाँ पुराने सामानों का ढेर लगा हुआ था। वहाँ उसकी नजर एक और चिराग पर पड़ती है। वो मुस्कुराती है, बिना कुछ सोचे उसे रगड़ती है। उसमें से धुआं निकलता है। चिराग से निकलता है एक दूसरा जिन। वो ताकतवर था मगर लड़की हैरान हो वो तुरंत पूछती है, क्या तुम उस लंबे बालों वाले जिन को जानते हो? जिन जवाब देता है, वो मेरा। तभी लड़की उसे जोर से थप्पड़ मारती है।
पहला जिन ये सब देखकर हैरान हो जाता है। लड़की मुस्कुराती है और जिन से पूछती है तुम उड़ सकते हो है ना। वो कुछ कह भी नहीं पाता। लड़की उसे कहती है तो उड़ चलो। अगले ही पल जिन उसे पकड़कर हवा में उड़ जाता है और पूरे शहर के ऊपर से उड़ते हुए जिन उसे एक ऊंची इमारत पर ले आता है। ऐसी इंटरेस्टिंग मूवी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।